पायल वहां आई और ध्रुव से इंप्रेस होते हुए बोली, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो ध्रुव, तुम्हें फुटबॉल टीम के लिए खेलना चाहिए। ध्रुव ने कहा, मैं टीम में नहीं खेलना चाहता। जब मैं खुद खेलना चाहता था तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट नहीं किया, अब मैं उनकी मदद क्यों करूं? ध्रुव ये सोचकर खुश हुआ कि उसका मिशन सक्सेसफुल रहा। वो जो चाहता था वो हो गया था। पायल के सामने उसकी अच्छी इमेज बन गई थी और उसे थोड़ी बढ़ाई भी मिली थी। और ध्रुव की लाइफ में सब कुछ सीधे सीधे तो होता नहीं था, इसलिए यहां भी एक अजीब कोइंसिडेंस हो गया था। ध्रुव एक बात नहीं जानता था कि उनके इस छोटे से गेम को कोई बड़े ध्यान से देख रहा था, और वो कोई नहीं बल्कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड थे और उन्हें फुटबॉल टीम का नया प्लेयर मिल गया था। फुटबॉल टीम के मैनेजमेंट के लिए अब एक परेशानी खड़ी हो गई थी। उनका स्टार प्लेयर चोटिल हो गया था, जिसकी वजह से वो स्पोर्ट्स मीट में नहीं खेल पाएगा। इस बार की स्पोर्ट्स मीट बहुत जरूरी थी और इसलिए उनके लिए इस मैच को जीतना काफी इंपॉर्टेंट था। अपने स्टार प्लेयर के बिना उनकी टीम में ऐसा कोई प्लेयर नहीं था जो टीम को जिता सके। देव के अलावा कुछ ऐसे भी प्लेयर थे जो दूसरे टूर्नामेंट में भाग ले रहे थे, इसलिए वो लोग भी इस मैच में नहीं खेल सकते थे। कुल मिलाकर टीम के ठीक ठाक प्लेयर ही बचे थे जो खुद के दम पर कोई मैच तो नहीं जीत सकते थे। उनके अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी थी और स्ट्रेस में आकर वो कोई भी गलती कर सकते थे। फुटबॉल टीम के लिए बाहर से आए मेहमानों के सामने अपनी बेइज्जती कराना बहुत बुरा साबित हो सकता था। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड ओम ने वीसी को प्रॉमिस तो कर दिया था, लेकिन अब उनके लिए इतने कम समय में किसी नए प्लेयर को ढूंढना मुश्किल हो रहा था। आज ऑडिशन का पहला ही दिन था और उनके सामने स्टूडेंट्स थे जिन्हें फुटबॉल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनमें बेसिक स्किल की भारी कमी थी। ऐसे लोगों को टीम में जगह देने का मतलब था कि अपना नाम खुद से बर्बाद करना। फुटबॉल टीम के कोच जेरी को तो लग रहा था कि इस बार वो लोग पक्का हार जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस बार जो भी टीम उनके अगेंस्ट खेलने वाली थी वो एक अच्छी टीम ही होगी, क्योंकि उन्होंने कुछ टॉप कॉलेज में इन्विटेशन भेजे थे। उन्हें इंतजार था तो सिर्फ उन कॉलेज में से किसी एक के जवाब का, और उन्हें उसके बाद ये पता भी चल जाएगा कि उनका ओपोनेंट कौन है। फुटबॉल टीम के लिए अब करो या मरो वाली सिचुएशन थी। हर साल स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज में बड़े लेवल पर स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज होती है, जिसमें तरह तरह के इवेंट्स रखे जाते हैं। सब लोगों को जिस इवेंट का बेसब्री से इंतजार होता है वो होता है फुटबॉल मैच। यह मैच दो कॉलेजों की टीमों के बीच में होता है और ये किसी टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होता, बल्कि इसे फ्रेंडली तौर पर खेला जाता है। इस मैच से ही पता चलता है कि कौन सी टीम कैसा परफॉर्म करती है। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की टीम का ये रिकॉर्ड था कि आज तक वो अपने ग्राउंड पर किसी दूसरी टीम से नहीं हारे थे, लेकिन इस साल ये रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा था। टेंशन के बीच में ओम स्पोर्ट्स अरेना को छोड़कर नॉर्मल ग्राउंड पर आ गए थे। वो अक्सर यहाँ आया करते थे ताकि अपने दिमाग को शांत रख सके। उनको उम्मीद नहीं थी कि जिस प्लेयर की तलाश उन्हें थी वो उन्हें यहाँ मिल जाएगा। ओम ने देखा कि कॉलेज के कुछ स्टूडेंट ग्राउंड पर फुटबॉल खेल रहे थे। उनके अंदर भी उनका गेम देखने की क्यूरियोसिटी हुई और वो चुपचाप उन स्टूडेंट का गेम देखने लगे। ओम ने देखा कि यहाँ पर एक स्टूडेंट बहुत अच्छा खेल रहा था। उसके अंदर कमाल का टैलेंट था। उस स्टूडेंट ने तुरंत अपने सामने खड़े अपोनेंट से बॉल छीनी और फिर उसने बहुत चालाकी से गोलकीपर को मिसलीड किया और गोल कर दिया। ओम उसका गेम देखकर इंप्रेस हो गए, क्योंकि उसके अंदर उन्हें पोटेंशियल नजर आ रहा था। उन्होंने सोचा कि इस पॉइंट पर कुछ ना होने से बेहतर है कि उनके पास कुछ ऑप्शन तो रहे। ओम उन स्टूडेंट के पास गए ताकि उन्हें टीम ज्वाइन करने के लिए तैयार कर सके। ओम के पास प्लेयर को सिलेक्ट करने की अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन वो उन प्लेयर्स को अपना रेफरेंस तो दे ही सकते थे। वहीं ध्रुव इस बात से बिल्कुल अनजान था कि कोई दूसरा उनके गेम को देख रहा था और उसे ध्रुव का गेम बहुत अच्छा लगा। ध्रुव तो वहां पर स्टूडेंट्स के बीच फुटबॉल की बातें कर रहा था और बता रहा था कि उसके हिसाब से इस साल वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। तभी वहां ओम आ गए। उन्होंने ध्रुव को अपने पास बुलाया। वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि उनके गेम को स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड देख रहे थे। ओम कॉलेज में डिसिप्लिनरी कमेटी के हेड भी थे, इसलिए बाकी सब डर गए। उन्हें लगा कि आज तो वो सभी गए। ध्रुव डरते हुए उनके पास आया और ओम ने उससे पूछा, तुम्हारा गेम बहुत अच्छा है, क्या तुम हमारे कॉलेज की टीम के साथ खेलना पसंद करोगे? ये सवाल सुनते ही सब लोग एक बार फिर हैरान हो गए। किसी ने भी वहां पर यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हेड ये बात कहेंगे। ध्रुव ने कहा, टीम? पर मैं तो एक मामूली स्ट्रीट प्लेयर हूं।
आज तक सिर्फ गलियों में ही खेला हूं, मुझे गेम के बारे में क्या पता। आप इन दोनों को अपनी टीम में रख सकते हैं। ओम हंसते हुए बोले, मैंने सब देखा है, इसलिए तुम्हारे झूठ का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। तुम अच्छा खेलते हो, अगर तुम्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए तो तुम्हारा गेम इंप्रूव हो सकता है और तुम बिल्कुल एक प्रोफेशनल प्लेयर की तरह खेलने लगोगे। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा भी कॉलेज में नाम हो, तुम्हारे जाने के बाद स्टूडेंट तुम्हें याद रखे? अपने नाम को बनाने के लिए तुम्हें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ओम अपनी तारीफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से उस स्टूडेंट को अपने साथ ले लें। ध्रुव ने कहा, नहीं सर, मैं अब थर्ड ईयर में आ गया हूं और मेरे पास अपने लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढने के लिए ज्यादा टाइम बचा नहीं है। मैं एक रिजर्व स्टूडेंट हूं, इसलिए मुझे अपने फ्यूचर पर ध्यान देना है। अच्छा यही होगा कि आप किसी और को टीम में खेलने का मौका दें। ओम ने कहा, देखो, अगर तुम्हें नौकरी ही चाहिए तो वो भी तुम्हें हमारी टीम में खेलकर आसानी से मिल सकती है। ओम की बातें सुनकर वहां मौजूद दोनों स्टूडेंट भी उनके पास आ गए। उन दोनों ने ओम से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें टीम में रख ले। तो ओम ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, देखो, अगर तुम्हारा दोस्त चलेगा तो तुम्हें भी रख लूंगा, लेकिन अगर उसने मना कर दिया तो मैं किसी को टीम में नहीं रख पाऊंगा। ध्रुव स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड के जाल को समझ गया था। दोनों स्टूडेंट ध्रुव को फोर्स करने लगे कि वो टीम में आने के लिए हाँ कर दे। इसी बीच में वहां पायल भी आ गई और उसने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड से कहा, सर, ध्रुव फर्स्ट ईयर से कॉलेज की टीम में सिलेक्ट होने के लिए कोशिश कर रहा है, उसे किसी ने चांस नहीं दिया, इसलिए वो नाराज है। ओम ने ध्रुव की तरफ देखा और कहा, देखो, अगर ये बात है तो मैं तुमसे माफी मांगता हूं। फुटबॉल टीम को लेकर मैं सारे डिसीजंस नहीं लेता, कभी कभी पार्शियलिटी भी हो जाती है, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। फाइनल डिसीजन तुम्हारा रहेगा। अगर तुम हमारे साथ खेलते हो तो अच्छी बात है, और नहीं तो हम किसी ना किसी को तो टीम में रखेंगे ही। पायल और नीरज दोनों ध्रुव को कन्विंस करने में लगे रहे और थक हार कर ध्रुव को हाँ करनी ही पड़ी। ध्रुव नहीं चाहता था कि वो इस तरह के ड्रामे में फंसे, लेकिन अब उसके पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पायल के सामने इंप्रेशन झाड़ने के चक्कर में वो फंस गया था। ओम उन तीनों को लेकर स्पोर्ट्स अरेना की तरफ चल दिए। पायल और नीरज ने ध्रुव से बाय कहा और वो दोनों क्लास की तरफ चले गए। ध्रुव को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन अब उसे ऑडिशन तो देना ही पड़ेगा। स्पोर्ट्स अरेना अपने आप में एक यूनिक स्पोर्ट्स फैसिलिटी थी जो बहुत कम कॉलेज में देखने को मिलती थी। वहां पर हर तरह के छोटे बड़े ग्राउंड्स तैयार किए गए थे जहां तरह तरह के स्पोर्ट्स इवेंट्स हो सकते थे। वहां पर ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल, हॉकी का ग्राउंड, लॉन टेनिस की फील्ड, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के लिए स्टेडियम, साइकिल रेस के लिए फील्ड और एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी था। स्पोर्ट्स अरेना में इंटरनेशनल और स्टेट लेवल के इवेंट्स होते थे। वहां पर सिर्फ वही लोग जा सकते थे जो कॉलेज की तरफ से टूर्नामेंट में खेलते थे। आम लोगों के लिए वहां के स्टेडियम तब खुलते थे जब कोई बड़ा इंटरनेशनल इवेंट होता था। स्टेडियम में जाने के लिए ध्रुव के पास कभी टाइम रहा ही नहीं, इसलिए आज तक वो कभी स्टेडियम गया नहीं। आज से पहले ध्रुव ने कभी स्टेडियम को इतने पास से नहीं देखा था, लेकिन आज स्टेडियम को देखकर उसे अंदाजा हो गया कि वो कितना बड़ा है। वो लोग स्टेडियम के अंदर एक साइड एंट्रेंस से गए जहां ओम ने अपना कार्ड एक मशीन में स्वाइप किया। कार्ड के स्वाइप होते ही साइड एंट्रेंस में लगा दरवाजा अपने आप खुल गया और उनके सामने अंदर जाने का रास्ता दिखने लगा। वो लोग एक पतली सी गली से अंदर की तरफ जा रहे थे। वहां दीवारों पर कॉलेज की टीम प्लेयर्स के पोस्टर लगे हुए थे। ध्रुव ने देखा कि वहां पर कई जगह देव के पोस्टर भी लगे हुए थे। गली खत्म हुई और वो सभी एक मेन हॉल में पहुंच गए। उस हॉल में दोनों तरफ कई काउंटर्स बने हुए थे जहां पर खाने पीने की चीजें मिला करती थी। ये स्टेडियम का सेंट्रल लाउंज था जहां आने की इजाजत सिर्फ वीआईपी लोगों को होती थी। खाने के काउंटर्स भी उन्हीं के लिए खुला करते थे। आम जनता के लिए अंदर और बाहर जाने का रास्ता दूसरा बनाया गया था। हॉल के बीच में एक शोकेस लगा था जिसमें ढेर सारी ट्रॉफीज और तस्वीरें रखी हुई थी। ये वो सभी खिताब थे जो स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की फुटबॉल टीम ने अब तक जीते थे। ध्रुव और उसके साथ के दोनों स्टूडेंट उस शोकेस को ध्यान से देखने लगे। वहां रखी ज्यादातर तस्वीरों में देव को देखा जा सकता था। वहां पर जो कुछ भी था सब कुछ उनके लिए बहुत नया था। काउंटर के दूसरे छोर पर एक बहुत बड़ा ग्लास पैनल लगा हुआ था जिसके दूसरी तरफ एक हरा भरा ग्राउंड देखा जा सकता था। ये था फुटबॉल का ग्राउंड जो अपने साइज के लिए जाना जाता था।
पूरे मुंबई में इससे बड़ा फुटबॉल ग्राउंड नहीं था और उसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए बनाया गया था। 5 साल पहले इस स्टेडियम का उद्घाटन हुआ था और इस स्टेडियम का नाम इंडिया के एक मशहूर प्लेयर रवि कुमार पर रखा गया था। रवि कुमार का निकनेम टाइटन था और इसलिए स्टेडियम को टाइटन स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। ओम ने तीनों की तरफ देखा और कहा, यहां से तुम तीनों का नया सफर शुरू होता है। तुम लोग अगर टीम में सिलेक्ट हुए तो तुम्हें बहुत से बेनिफिट्स मिलेंगे और तुम्हें कॉलेज की तरफ से स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट देंगे, जिसकी मदद से तुम लोग आराम से कहीं भी नौकरी ले सकते हो। इसके अलावा स्टेडियम में आने के लिए तुम्हें कभी टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम यहाँ के किसी भी मैच को फ्री में देख सकते हो। तुम्हें ऑफिशियल किट्स मिलेंगी और साथ ही साथ ओरिजिनल फुटबॉल जिसे तुम यूज कर सकते हो। तुम्हारे पास अपना नाम बनाने का ये अच्छा मौका है। जो भी स्टेडियम में खेलता है उसे हमेशा याद किया जाता है और जो लोग यहाँ अपना नाम छोड़ जाते हैं उनका नाम कॉलेज के इतिहास में दर्ज हो जाता है। तुम लोगों को कॉलेज छोड़ने के बाद भी स्टूडेंट्स याद करेंगे और तुम्हारी तस्वीर उस शोकेस में रखी जाएगी जहां बड़े बड़े प्लेयर्स दिखाई देते हैं। अब तुम्हें सोचना है कि तुम इस मौके को कैसे बना सकते हो। शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम्हें टीम के कोच और टीम के सभी 11 प्लेयर्स को इम्प्रेस करना होगा। उन्हें बताना होगा कि तुम्हारे अंदर भी काबिलियत है, तुम उनके जैसा खेल सकते हो। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। क्या होगा यहां से आगे? क्या ध्रुव फुटबॉल टीम और कोच को इम्प्रेस कर पाएगा? क्या होगा जब देव को इस बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए।